नमस्कार। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 5 बार सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रहे हैं। एक समय था जब वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सबसे दुलारे थे, लेकिन एक समय वो भी था आया जब उन्होंने लालू यादव के खिलाफ खुलकर बगावत की थी। मोर्चा खोलकर लालू नीतीश की जोड़ी को हराने के लिए वो पूरी ताकत झोंक चुके थे। अब एक बार फिर समय बदला है और समय के साथ पप्पू यादव के तेवर भी बदले हैं। पत्नी को पहले ही कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा भेज चुके हैं और अब खुद कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। 24 दिसंबर 1967 को बिहार के पूर्णिया जिला के एक जमींदार परिवार में पैदा हुए पप्पू यादव का आधिकारिक नाम राजेश रंजन है। उन्होंने सुपौल के आनंद मार्ग स्कूल आनंदपल्ली से ही स्कूली शिक्षा ली है और फिर राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन के लिए बीएन मंडल यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद उन्होंने इग्नू से आपदा प्रबंधन और मानवाधिकार में डिप्लोमा भी किया है। ये बचपन से ही सामाजिक प्रवृत्ति के थे। पहले गांव में और फिर बाद में इलाकों में कहीं कोई भी घटना दुर्घटना हो जाए तो वो सबसे पहले पहुंच जाते थे। अब उनके इतिहास पर गौर कर ले। बिहार की सियासत में 1990 के दशक में बंदूक और संदूक यानी धन बल और बाहुबल की खबरें अक्सर सुर्खियों में हुआ करती थी। मंडल और कमंडल की राजनीति के अलावा लोग लालू प्रसाद के मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण में भी उस दौर में कई नेताओं की सियासत में आगे बढ़ने का मौका मिला था। इस दौर में पप्पू यादव, आनंद मोहन और शहाबुद्दीन, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी और सूरज भान जैसे नेताओं ने राजनीति में दस्तक दी थी। कथित रॉबिन हुड वाली छवि वाले इनमें से कई नेताओं को जनता का भी खूब समर्थन मिला और वो चुनावी राजनीति में आगे बढ़े। कई नेताओं के बारे में जनता ये छवि भी बना चुकी है कि समय समय पे आते हैं और राजेश रंजन और पप्पू यादव भी इन्हीं में से एक हैं। कोसी सीमांचल के इलाके में पप्पू यादव की अच्छी पकड़ मानी जाती है, यानी कि कोसी नदी के किनारे नेपाल और बांग्लादेश की सीमा के करीब बसे पूर्णिया और अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज और कटरिया के इलाके में इनकी राजनीतिक ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कई बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी विधानसभा और लोकसभा तक का चुनाव ये जीत चुके हैं। लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी रहने के कारण किसी जमाने में पप्पू यादव को लालू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जाने लगा था। हालांकि बाद में लालू यादव और उनके बीच दूरी बनने लगी। कई दलों का चक्कर लगाने वाले पप्पू यादव सियासत के मैदान में अकेले पड़ गए, जिसके बाद उन्होंने साल 2015 में अपनी अलग जन अधिकार पार्टी बनाई थी। 20 मार्च 2024 को पप्पू यादव ने आखिरकार अपने दल का विलय कांग्रेस में कर लिया। हाल के समय में पप्पू यादव लगातार इस कोशिश में लगे रहे हैं कि बिहार में विपक्ष के महागठबंधन में उनको जगह मिल सके। पप्पू यादव का सियासी सफर साल 1990 में शुरू हुआ था। उस वक्त उन्हें जनता दल की तरफ से टिकट नहीं मिला था तो वो निर्दलीय ही उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे। उन्होंने बिहार के सिंहेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। 1991 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से वो लोकसभा का चुनाव जीते। इसके बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। 1999 में पप्पू यादव एक बार फिर निर्दलीय ही पूर्णिया सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। पप्पू यादव को अंतिम चुनावी सफलता साल 2014 में मिली थी, जब उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल RJD के टिकट पर मधेपुरा लोकसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव को हराया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी रंजीत रंजन भी कांग्रेस के टिकट पर सुपौल से लोकसभा चुनाव जीतने में सफल रही थी। फिलहाल रंजीत रंजन कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद कहते हैं, बिहार में एक कहावत है, रोम इज फॉर पोप एंड मधेपुरा इज फॉर गोप, यानी रोम पोप कर तो मधेपुरा गोप यादवों का है। कहा जाता है कि जहां नदियां बहती हैं वहां हरियाली ज्यादा होती है और वही मवेशियों को पालना भी आसान होता है। इसीलिए कोसी नदी के आसपास के इलाकों में यादवों की बड़ी आबादी है। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि वजह जो भी है, लेकिन पूर्णिया और कोसी इलाके में पप्पू यादव की सियासी जमीन मजबूत रही है। बिहार में पप्पू यादव का नाम हमेशा चर्चाओं में रहा है। कोविड-19 के दौरान लोगों की मदद करते हुए पप्पू यादव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर देखी जाती थी, जिसे हम लोगों ने भी खूब शेयर की हैं। उनके समर्थकों का दावा रहा है कि इस इलाके में जो काम सरकार को करना चाहिए वो पप्पू यादव अपने स्तर से करते हैं। कोविड महामारी के दौरान ही बिहार के छपरा में ड्राइवर मौजूद नहीं होने की वजह से
कई एम्बुलेंस सेवाएं नहीं हो पा रही थी। खबरों के मुताबिक एम्बुलेंस बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के सांसद फंड से खरीदे गए थे। उस समय पप्पू यादव ने 40 ड्राइवर उपलब्ध कराने का दावा किया था और एम्बुलेंस को फौरन लोगों की सेवा में लगाने की मांग की थी। मई 2021 में कोविड लॉकडाउन में नियमों को तोड़ने के आरोप में पप्पू यादव गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। इसका उनके समर्थकों ने जमकर विरोध किया था। करीब 4 साल पहले राजधानी पटना में आई बाढ़ के दौरान भी पप्पू यादव को लोगों की मदद करते हुए देखा गया था। उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही थी। उस वक्त कई इलाके पानी में डूब जाने से सुशील मोदी अपने परिवार के साथ फ्लाईओवर पर फंसे हुए थे, लेकिन इस दौरान पप्पू यादव की तस्वीरें बता रही थी कि लोगों के बीच वो जा रहे हैं, उनके संपर्क साधने में लगे हुए हैं। पप्पू यादव फिलहाल ना तो विधायक हैं और ना ही सांसद हैं, लेकिन उनके घर के बाहर आज भी समर्थकों की मदद मांगने वालों की भीड़ जुटी रहती है। सांसद रहते हुए भी वो दिल्ली में उनके आवास पर भी बड़ी संख्या में बिहार के लोगों का डेरा होता था। पढ़ाई लिखाई से लेकर इलाज कराने तक के लिए दिल्ली पहुंचने वाले कई लोग पप्पू के आवास पर देखे जाते थे। पूर्णिया के स्थानीय पत्रकार अभय कहते हैं, पप्पू यादव की छवि गरीबों का मसीहा और बाहुबली नेता वाली है। वो गरीबों की मदद करते हैं। बाहुबली छवि की वजह से उनके रहते पूर्णिया में डॉक्टर किसी मरीज को एडमिट कर मनमाने पैसे नहीं वसूल सकता है। अभय के मुताबिक पप्पू यादव बीच में मधेपुरा चले गए थे। इसके बाद पूर्णिया के लोग उनसे थोड़ा सा नाराज हो गए थे, लेकिन उन्होंने अब प्रणाम पूर्णिया अभियान चलाकर लोगों से दोबारा संपर्क बनाने की कोशिश की है। पप्पू यादव को पूर्णिया के यादवों के अलावा गरीबों, पिछड़ों, युवा, मुस्लिम, दलित का समर्थन है। चुनावी राजनीति में ये उनके लिए मददगार है। कांग्रेस ने उन पर दांव खेलकर पूर्णिया के अलावा कोसी सीमांचल के इलाके में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की है। 1990 में ही लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उस दौरान बिहार के पिछड़ों के लिए भी राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। पप्पू यादव को सबसे ज्यादा सुर्खियों में उस वक्त मिली थी जब एक अन्य बाहुबली नेता माने जाने वाले आनंद मोहन से उनकी सियासी अदावत चल रही थी। दरअसल ये दोनों ही नेता सीमांचल यानी कोसी और इसके आसपास के इलाके में अपने पैर जमाने की कोशिश में जुटे थे। आनंद मोहन और पप्पू यादव दोनों ही 1990 में विधायक बने थे। आनंद मोहन सहरसा जिले की महिषी सीट से जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे। वहीं पप्पू यादव को जनता दल ने टिकट नहीं दिया तो मधेपुरा के सिंहेश्वरी से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत गए। सुरूर अहमद याद दिलाते हैं कि लालू सामान्य पृष्ठभूमि से आए नेता थे, जबकि पप्पू यादव रसूख वाले थे, इसलिए निर्दलीय भी चुनाव लड़कर जीत सकते थे। लालू उस दौर में बहुत ही ताकतवर नहीं हुए थे, वे राजनीति हालात की वजह से मुख्यमंत्री बन गए थे। लालू शुरू से पप्पू यादव और आनंद मोहन को बहुत महत्व देते थे। राजनीति के इस दौर में राजपूत नेता आनंद मोहन लालू से दूर होते चले गए, जबकि पप्पू यादव लालू के करीब आ गए। पप्पू यादव पिछड़ों और यादवों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो राजपूत नेता आनंद मोहन सवर्णों को साधने में जुट गए। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी के मुताबिक एक जमाने में इन दोनों नेताओं के बीच गोलियां चली थी। ऐसा कई बार हुआ कि आनंद मोहन राजपूत बिरादरी के साथ अगड़ों की राजनीति करते और पप्पू यादव पिछड़ों की राजनीति करते थे। 1991 में बिहार की मधेपुरा लोकसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान इन दोनों नेताओं की दुश्मनी खुलकर सामने आई थी। इस सीट पर उस समय जनता दल के वरिष्ठ नेता शरद यादव चुनाव लड़ रहे थे। इसमें आनंद मोहन शरद यादव के खिलाफ थे, जबकि पप्पू यादव उनके समर्थन में खड़े थे। पप्पू यादव ने आरोप लगाया था कि चुनाव के दौरान उनके विरोधियों ने उन पर 8 घंटे तक गोलियां चलाई थी, लेकिन जिला कलेक्टर और पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने मौके पर पहुंचकर उनकी जान बचाई थी। इसके बाद नवंबर 1991 में एक चुनावी सभा से लौटते हुए आनंद मोहन पर हमला हुआ था। कहा जाता है कि इस दौरान दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली थी। इसमें आनंद मोहन के कुछ समर्थक घायल हुए थे। उन्होंने इसका आरोप पप्पू यादव पर लगाया था। पप्पू यादव का नाम इसके अलावा भी और भी कई मामलों में सामने आया था, लेकिन उन पर सबसे गंभीर आरोप लगा था मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक रहे अजीत सरकार की हत्या का। अजीत सरकार की हत्या पूर्णिया में जून 1998 में कर दी गई थी। इस मामले की जांच सीबीआई ने की और पटना की एक विशेष अदालत ने फरवरी 2008 में इस मामले में पप्पू यादव और उनके 2 अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। करीब 8 साल जेल में रहने के बाद पटना हाईकोर्ट ने फरवरी 2009 में पप्पू यादव को जमानत दी थी। पप्पू यादव अब कांग्रेस के साथ आकर अपनी नई सियासत की पारी शुरू कर रहे हैं। भले ही कोसी के इलाके में उनकी अपनी मजबूत सियासी पकड़ है, लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी के बाद पप्पू यादव के लिए भी लड़ाई अब आसान नहीं रही। पप्पू यादव केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ
अक्सर हमला करते हैं। जाहिर है 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनके तेवर बरकरार रहेंगे या नहीं, लेकिन जनता का कितना समर्थन उनके लिए अभी भी बरकरार है, ये देखना दिलचस्प होगा।